हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 26 तारीख की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखो, उसने हमें क्या बोला कि 5 सेब यानी कि 5 एप्पल प्लस 8 मैंगो बराबर किसके बराबर दे रखा, 9 एप्पल प्लस 4 मैंगो के बराबर। तो यहां से हमें क्या निकालना, एप्पल और मैंगो का हमें क्या निकालना, रेशो निकालना। देखो, अगर हम देखें यहाँ 8 मैंगो, यहाँ कितना 4 मैंगो, तो यहाँ से इधर का आएगा तो हमारा कितना बचेगा 4 मैंगो बचेगा, इजिकल टू 9 में से 5 गया तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 एप्पल आ जाएगा। तो 4 से हमारा क्या कट गया, 4 कट गया, यानी मैंगो और एप्पल का रेशो अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 1/1, यानी हमारा कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। कितना 1:1। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखो, उसने बोला संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। तो देखो, मैंने कितना माना, यानी अधिकतम अंक मैंने माना उसके x थे। कितना था, अधिकतम अंक की बात करूं तो x थे। उसने बोला कि 62% उत्तीर्ण हुए, यानी 62%, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। अब उसने बोला कि 55% कम अंक मिले, 100 में से 55% कम मिले तो मिले कितने, उसे 45% मिले। तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे, बराबर हमारा कितना दे रखा 223.2 हमारा क्वेश्चन में दे रखा। देखो, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम क्या करेंगे 10 से हमने क्या करा भाग करा, तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट गया। हमारे 1 0 से हमें क्या कट गई, 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 दूनी 10, और 5 से कितनी बार 5 9 45। 2 से हम काटा कितनी बार, 2 से हमने काटा 31 बार। 31 से काटेंगे देखो कितनी बार जाएगा, 31 अट्ठे करेंगे तो हमारा 248 होता, और 31 सत्ते हमारा कितना होता, 31 से कितनी बार जाएगा 31 सत्ते 217 हो जाएगा। हमारा कितना बचा, हमारा 6 बचा, तो 62 हो गया। 31 दूनी 62 हो जाएगा। 9 से कितनी बार, 9 अट्ठे 72, यानी 8 बार चला जाएगा। तो x का मान हमारा कितना हो गया 100 गुणा 8, तो 100 गुणा 8 हमारा कितना हो जाएगा 800। तो 800 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24,000 रुपए में एक कैमरे बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी हमें क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा। कितना मूल्य है 24,000। देखो, मूल्य हमारा कितना दे रखा 24,000, क्या है उसका मूल्य है। वो कह रहा 20% लाभ अर्जित करना चाहती है। देखो, अगर वो 20% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे बेचे कितने में, यानी 120% में। कितने में 120% में। वो कह रहा यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरे का मूल्य कितने में बेचेंगे। तो यहां से हमें किसका पूछा, यानी गुणा अगर हम करें 125, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखो, यहां सॉल्व करो, 0 से हमारा क्या कट गई 0 कट गई। 12 से कितनी बार, 12 दूनी 24, यानी 200 बार। अब 25 गुणा 200 तो हमारा कितना आ जाएगा 125 दूनी कितना होता है 125 दूनी हो जाएगा 250। कितना 250, तो हमारा ये हो गया, और 2 0 हमारी ये हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 25,000 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इफ 70% ऑफ x1 इजिकल टू 6/7 ऑफ x2 देन व्हाट इज x1 रेशो x2। देखो, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा है, यानी 70% ऑफ x1, 70% को हम क्या करेंगे हटाएंगे तो नीचे 100 से करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा कितना x1 बराबर हमारा कितना दे रखा 6/7 ऑफ x2, यानी ऑफ का मतलब गुणा x2। तो यहां से हमें क्या पूछा, x1 और x2 का रेशो पूछा है। x1 अपॉन x2 निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 6/7 हमारा ऐसे ही रहेगा। ये 100 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा 100, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 0 से हमारी 0 कट गई, यानी x1 रेशो x2 हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा कितना 10 60, 60 रेशो 7 गुणा 7 हमारा कितना हो जाएगा 49। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 संख्या 3:1
9:11 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तन 29 है, तो वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 संख्या क्या दे रखी है, 3:9:11 दे रखा। तो यहां से अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा, इन तीनों का एचसीएफ हमारा 1 आएगा, यानी 1 का मान हमारा कितना है, 29 है। कितना है, 29। तो हमसे पूछा क्या है, इन तीनों का मान पूछा है। तो देखो तीनों का मान पता करने के लिए 3 गुणा यानी 1 यूनिट का मान 29, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 29 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 9 गुणा 29 हो जाएगा, 9 गुणा 29 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारा 11 गुणा 29 हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों का मान निकल आएगा। 9 3 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8। इन 87, 9 में 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 261। और यहाँ हमारा 9, 9 और 2 11, 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 319। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी अगर हम ए की बात करें तो ए किसी काम को करता कितने दिन में, 40 दिन में, और उसी काम को बी करता है 60 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। यानी दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120 हमारा क्या है, इनका एलसीएम है। 40 से कितनी बार, 3 बार, 6 से कितनी बार, 2 बार। तो कहा दोनों मिलकर, यानी टाइम निकालना, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है, 120। दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5। तो हमारे से कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन का टाइम लगेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो एक तो हमारा हो गया ये। दूसरा अगर हम सेकेंड मेथड से देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स वाई अपॉन क्या होता है, एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स की जगह कितना है, 40 है, वाई की जगह कितना है, 60 है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 100। देखो 2 जीरो से क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 6 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 24 टे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल आएगा। एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो खरीदी कितनी गई, 120 में। देखो कितने का मान है, 100% का मान है। उसने हमसे क्या पूछा, 15% के लाभ पर बेची गई, यानी 15% का लाभ, यानी 115 में बेची गई। तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल आएगा। देखो हमारा कितना, अगर हम देखें 0 से हमारा क्या कट गई, 0 कट गई। 5 से कितनी बार, 2 बार। 5 से कितनी बार, 23 बार। 2 से हमारा कितनी बार, 6 बार। तो 23 गुणा 6, 6 3 18 का 8 हाथ लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 138 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r। यहां पर हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। देखो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना रखा, 4.2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42/10 लिख सकते हैं, 42/10। और h प्लस आर, h हमारी कितनी है 8 और r कितनी है 4.2। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 4 12.2। कितना हो जाएगा, 12.2। तो देखो पॉइंट हटा दिया, मैंने नीचे क्या कर दिया, 10 कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से काटो, कितनी बार, 7 6 42। देखो 6 दूनी 12, 12 गुणा 122 करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 26 का 6 हाथ से लगे 2, 12 कम 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। कितना आ जाएगा, 14। और गुणा में हमारा कितना है, 22 है। कितना, 22 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और 2 एकम 2, यानी 2900 कितना हो जाएगा, 28। और गुणा में हमारा क्या है, 11 बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या, 11 के मल्टीप्लाई से हमारे आसानी पड़ेगी। देखो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8, 8 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो हमारा कितना जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 322.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई। देखो हमें क्या दे रखा, यहां से हमें टाइम पूछा है, यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा, 1750। देखो साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज हमारा कितना, 1750। प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 7,000। दर हमारी कितनी दे रखी है, दर हमारी दे रखी है 20%, 20% वार्षिक। अब हमें क्या, देखो ऑप्शन में हमें महीना में दे रखा, यानी टी बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 100। भाग कितने से करेंगे, भाग महीना बनाने के लिए भाग करेंगे कितने से, 12 से। तो हमारा क्या आ गया, मंथली में, यानी महीने में आ जाएगा। देखो 2 जीरो समय क्या कट गई, यहां से 2 जीरो कट गई। 1 जीरो समय क्या कट गई, 1 जीरो कट गई। अगर हम काटें इसको 7 से काटें कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितनी बार, यहां से चला जाएगा। देखो अगर हम काटे 5 से 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 से कितनी बार, 4 बार। 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12। तो यहां से टी का मान कितना आ जाएगा, टी इजिकल टू 5 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15 महीने। यानी 15 महीने हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 41 छात्रों की कक्षा में 47 केजी भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार 1.5 केजी कम हो जाता है, तो कक्षा का नया औसत भार कितना है। देखो 41 छात्रों की कक्षा है, इसका कितना, 47 किलो केजी भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है। कितने का, 47 केजी का एक नया छात्र शामिल हो जाता है और कक्षा का औसत भार कितना हो जाता है, 1.5 कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 1.5 कम हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा आया होगा वो कम लेकर आया होगा, तभी तो हमारा क्या हो जाता है, यानी कम हो जाता सबका। अब उसने बोला, अब देखो 41 छात्र थे, एक और आ गया तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 42 हो गए। यहां तक बात क्लियर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 47 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 47 प्लस 15 दूनी 30, 30 और 15 गुणा 4 60, 60 और 3 हमारा कितना, 63। यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात करें 47 और 63 हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हमेशा इस कॉन्सेप्ट में याद रखना कि जो हमारा 110 आया, ये हमारा कौन सा आया, पुराने वाला। अब उसने पूछा क्या, नया औसत भार कितना होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 1.5 घटा देंगे। क्या, 1.5 हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 108.5। कितना, नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, 108.5 केजी। यानी जब आप x से निकालोगे तो x से हमारा क्या आएगा, शॉर्टकट में यही हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 4p बराबर 5q और 3q बराबर 4r है तो pq और r का मान कितना होगा। देखो उसने बोला 4p बराबर 5q, यानी हमें क्या पूछा, p q और r का मान पूछा। देखो यहां से p का पहले उससे कितना है, 4p बराबर 5q, यानी हमारा p हमारा 5 है और q हमारा कितना है, q हमारा 4 है। दूसरी से हमारा कितना है, देखो q हमारा 4 है तो 4 के नीचे 4, और हमारा r हमारा कितना दे रखा, 3 आ जाएगा। कितना, 3। तो देखो यहाँ पर दोनों सेम है, तो यही हमारे हो जाएंगे 5:4:3। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1573 भाग 13 ब्रैकेट 12 - 6 प्लस 48 माइनस के 53 ब्रैकेट क्लोज का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1573 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यही आएगा। और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 12 - 6 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 6 आ जाएगा। और 48 - 53, तो 48 - 53 तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से माइनस के 5 बचेंगे। कितना, माइनस के 5 बचेंगे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 121 तो हमारा 121 रहेगा। 6 में से 5 गए तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 121 गुणा 1 तो हमारा कितना हो जाएगा, 121। तो 121 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए की दर से बेचता है। दिनेश को कितने लाभ हुआ। देखो अगर हम एक तरफ लिखें सीपी और एक तरफ हम क्या लिखें
SP लिखा है। यानी एक तरफ हमने लिखा CP और एक तरफ लिखा हमने SP। यानी उसने बोला कि 300 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक सेब का क्या खरीदे, सेब, यानी एक सेब का मूल्य अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे 300/12 कर देंगे। और यहां हमारा क्या दे रखा, सेलिंग प्राइस में हमारा एक का ही दे रखा, कितना 30 रुपये का एक सेब बेचा जाता है। तो देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारा रेशो कितना बनेगा, देखो 30 से तो हमारा कितनी बार 10 बार चला जाएगा, 2 से कितनी बार 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, तो रेशो हमारा कितना आया 5:6। यानी 5 का सेब कितने में बेचा, 6 में बेचा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रम से 275 मीटर और 350 मीटर है। तेज रेलगाड़ियों को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर हमारी क्या है, एक ही डायरेक्शन जा रही है। जब एक ही डायरेक्शन में 2 रेलगाड़ी जा रही हो तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है 275 और 350। देखो 275 और 350 को ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 और 200 हमारा 500, यानी 625 हो जाएगा। कितना 625 हो जाएगा। ये किसमें, मीटर में। और नीचे हमारा क्या है, दोनों का रेशो, दोनों का अंतर 90 - 40, तो हमारा कितना जाएगा 50 हो जाएगा। ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इससे हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, यानी 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 25 से काटें, 25 दूनी 50, 25 25 ही हम 625, और 2 से कितनी बार जाएगा 2 9 18, 9 बार। 5 से कितनी बार 5 पंजे 25, तो 9 × 5, 9 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 45 सेकंड, किसमें सेकंड में आएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है और औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है। देखो 27 लड़कों का एक समूह है जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु की बात करें तो 21 वर्ष है। वो कह रहा एक लड़का समूह छोड़ देता है और औसत आयु कितनी हो जाती है 21.7 हो जाती है, यानी बड़ी औसत आयु क्या हुई है, बड़ी है। तो यानी जाने वाला जो लड़का है वो कम वजन कम वेट वाला गया होगा। तो यहाँ से कितने से बढ़ गई 21 से हो गई 21.7, यानी हमारी बढ़ी कितने से, वो बढ़ी 0.7 से बढ़ी, 0.7 से गुना। टोटल 27 थे, एक चला गया तो हमारा कितना बचे 26 बचे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 21 माइनस 7 × 42 का 2 हंसे लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 18। एक अंक बाद हमारा पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 21 में से 18.2 गए तो हमारा कितना बचेगा 2.8 वर्ष। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15% और 12% की क्रमिक छूट की एकल छूट के समतुल्य है। देखो समतुल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 15 + 12 माइनस 15 गुणा 12 बटे क्या हो जाएगा 12/100 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 15 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो हमारा कितना 1.8 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखो पॉइंट के बाद क्या आएगा 2 आएगा। 26 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा 25.2%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 143 × 13 भाग 11 प्लस 156 भाग 13 गुणा 12 माइनस 210 × 15 भाग 14 का मान कितना होगा। देखो हमारा क्या दे रखा 143, यानी 143 गुणा 13 गुणा 13 भाग तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा 11 आ जाएगा, प्लस 156 भाग तो बटे में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, गुणा में क्या है, गुणा में हमारा 12 है, माइनस 210 गुणा 15 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा
14 जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 13 से हमारा कितनी 11 से हमारा कितनी बार 11 से हमारा 13 बार जाएगा। 13 से हमारा कितनी बार 13 एकम 13 13 दूनी 26 यानी 12 बार चला जाएगा। 14 से कितनी बार 14 एकम 14 14 पंजे 70 यानी 13 गुणा 13 हमारा कितना 169 हो जाएगा। 12 गुणा 12 144 हो जाएगा। 15 गुणा 15 माइनस के 225 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से सॉल्व करो। देखो इनको हम ऐड करेंगे 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, यहाँ कितना 313 हो जाएगा। माइनस के 225 माइनस के 225 तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा बचेगा, देखो यहाँ से हमारा कितना बचेगा 88 बचेगा। तो 88 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18 प्रति वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितने अधिक ब्याज प्राप्त होगा। यानी डिफरेंस से पूछा हम पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है 20,000 और अर्धवार्षिक के लिए बोला टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा 2 गुना हो जाएगा यानी 2 बार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। और रेट हमारी आधी हो जाएगी। तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी 18 की हमारी 9% हो जाएगी। कितना 9% हो जाएगी। बात क्लियर है। तो यहां से देखो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या था डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल R अपॉन 100 का हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहां से मान पुट करो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल हमारा 20,000 गुणा रेट हमारा कितना 9 है तो 9 गुणा 9 बटे हमारा कितना जाएगा 100 गुणा 100। देखो ये हमारा क्या कट गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम गुणा करें 9 गुणा 9 81 में 2 की गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा 2 एकम 2 8 दूनी 16। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 162। तो 162 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 810 भाग 5 माइनस 25 गुणा 13 प्लस 2 गुणा 12 का मान कितना होगा। देखो 810 कितना दे रखा 810 भाग कितना 5 है, भाग 5 माइनस 25 गुणा 13 25 गुणा 13 प्लस 2 गुणा 12 प्लस 2 गुणा 12। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखो 5 से कितनी बार 5 एकम 5 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। तो यहां से हमारा कितना आया 162 आया माइनस 25 थी 75 का 5 यहां से लगे 7 25 से कम 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 25 और 32 हो जाएगा। कितना 32 325। यहां हमारा 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे सिंपली सॉल्व करेंगे 162 और 24। तो यहां से 4 और 2 6 और 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 8 और 1 माइनस के 325 हो जाएगा। तो देखो हम घटाएंगे इसमें से तो हमारा क्या आएगा माइनस का आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ 15 में से 6 गए तो हमारा कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ हमारा क्या बचा 1 बचा। 11 में से 8 गए यहाँ हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। और 2 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा 100 यानी माइनस के 139 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकती है। अंजू ने शुरुआत 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। यानी स्नेहा अकेले किसी काम को कितने दिन में करती है, वो करती है 30 दिन में। कितने दिन में, अगर वो अकेला काम करे तो 30 दिन लगते हैं। वहीं अंजू अकेले उस काम को करे तो उसे कितने दिन लगते हैं 45 दिन लगते हैं। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 90। 30 से कितनी बार 3 बार, 45 से कितनी बार 2 बार। अब अगर अंजू ने शुरुआत में 15 दिनों तक अकेले काम किया तो देखो 15 दिन तक अकेले काम किया तो 15 दिन में काम कितना कर दिया अंजू ने। तो अंजू ने 15 दिन में अंजू की क्षमता कितनी है 2। तो 15 दिन में कितना काम किया 30 काम किया उसने। टोटल काम कितना था 90 था, 30 कर दिया तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा 60 बचा। अब वो कह रहा है शेष कार्य को स्नेहा कितने दिन में करेगी। अब हमें टाइम निकालना किसका स्नेहा का। यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना है 60 है, स्नेहा की क्षमता कितनी है 3 है। 3 से काटेंगे कितनी बार 20 बार। तो उसे कितने दिन लगेंगे 20 दिन लगेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।